हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल जियारफ अड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर एट जियारफ अड्डा। रोज 6:30 बजे मैं जियारफ अड्डा पे आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। आप सभी लोग, जो भी पेपर टू लॉ है, आप सभी लोग यूट्यूब चैनल जियारफ अड्डा पर 6:30 बजे आकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग एटलीस्ट वीडियो देखते तो कम से कम लाइक और कमेंट तो कर दिया करिए। क्या ये सब बातें कहनी पड़ेंगी आपको? देखिए, जैसे एक पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन जरूरत होता है, वैसे पढ़ाने के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। और यूट्यूब पे मोटिवेशन क्या है? व्यूज, लाइक, कमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी बताइए। आपको कुछ लगता है कुछ सजेशन की जरूरत है, आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके उनको मैसेज कर दीजिए, वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं। या तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। या कुछ आपको अच्छा लग रहा है वीडियो में, उसमें कमेंट करिए। तभी मैं आपके लिए रेगुलर, आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी वो मुझे बताइए, मैं ले आऊंगा वीडियो। देखिए, यूट्यूब पे एक होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन हम हमें हमेशा ही कमेंट से मिलता है। तो उस पर ध्यान रखिए, थोड़ा हो सके तो कमेंट करिए ताकि मुझे भी इंटरेस्टिंग लगे। और जो भी कमेंट होगा मैं जरूरी होगा उसमें मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। कोई क्वेश्चन हो आपका, कुछ भी हो, आप मुझे बताइए एटलीस्ट। ठीक है? सब्सक्राइब भी करिए जियारफ अड्डा के चैनल को, और अपने साथ के फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। देखिए, ये पेड बैच है। हम पेपर 1 का स्टार्ट हो चुका है, पेपर 2 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स का स्टार्ट हो गया है। लॉ का भी बहुत जल्द से स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोग नीचे दिए गए सपोर्ट नंबर पे कॉल करके सब पता कर सकते हैं कब ये बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं लॉ के। इस पेड पेड कोर्स में आप जिसमें दिसंबर 2024 का हम लोग जीआरएफ की तैयारी कराएंगे। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो जीआरएफ आप इस वक्त क्रैक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी तरीके से आप जीआरएफ को क्रैक कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप लोग आइए, एक रेगुलर पैटर्न में हम लोग क्लासेस करेंगे। हर सब्जेक्ट को अच्छे से डील करेंगे। जिस सब्जेक्ट की अच्छे से जरूरत है उसको अच्छे से डील करेंगे। जिसमें कम जरूरत में कम समय में सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हैं उसको भी क्रैक करने की कोशिश करें। ठीक है? ये देखिए, जीआरएफ अड्डा का ऐप है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी पीडीएफ के साथ, फ्री लाइव टेस्ट मिलेंगे, काउंसलिंग सेशन मिलेंगे हर 14 दिनों में। क्विज भी आपको मिलेंगी। तो ये गूगल पे भी, प्ले स्टोर पे भी है और आईफोन में भी है। ये हमारा ऑफलाइन क्लासेस हैं, ये स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जो जयपुर में जो क्लास, जो भी जयपुर के पास में लोग हैं या जयपुर के आसपास हैं, वो जाकर इस ऑफलाइन क्लासेस के डेमो और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा फायदा है, 1 to 1 आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। टीचर की पॉजिटिविटी आप ग्रैब कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के आप जरूर जाइए, जियारफ अड्डा की टीम से मिलिए, आरती मैम से मिलिए और जो फैकल्टी सबसे मिलिए और ऑफलाइन क्लासेस के मजे लीजिए। और ऑफलाइन क्लासेस का जो व्यू है, जो फायदा है, आप उसको अच्छे से उठाइए। आप टेलीग्राम चैनल भी जियारफ अड्डा का ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उसमें आपको रेगुलर अपडेट हर चीज के मिलते रहें। बहुत फायदे में। देखिए, आज का मैंने टॉपिक रखा है, जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा, बेनिफिट ऑफ क्लियरिंग यूजीसी नेट लॉ जीआरएफ। क्या बेनिफिट है, क्यों हम लोग करें, ताकि हम लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आ सके, क्या फायदे हैं, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँ। आप लोग कोई अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर लेक्चर चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी ले आऊंगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा मोटिव, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम देते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। आपने अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, आप एलिजिबल हो गए किसी भी कॉलेज, अगर कंट्री के किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत ही अच्छी जॉब है, मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी।
इसमें आप पर्सन टू पर्सन से बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप बच्चों से मिल सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनको फायदा दे सकते हैं। तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसमें कोई भी जॉब की कमी नहीं है। आपके अंदर आपको अपने स्किल्स पे, अपने सीवी पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपने पर काम करना है। अगर आप अपने में स्किल्स पैदा कर सकेंगे, ला सकेंगे, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी मिल सकती है। इवन आप जिस होम टाउन में रहते हैं वहां भी जॉब्स हैं। आपको बेटर जॉब चाहिए, अगर आप लोग अभी एनएलयूज में आपको डायरेक्ट भी जॉब मिल सकती है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे भी एनएलयूज में जॉब मिल जाती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इस कॉलेज से मिला तभी आपको मिलेगी जॉब, ऐसा नहीं है। आप इंटरव्यू दीजिए, आप इंटरव्यू क्रैक कर सकेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी बहुत जल्दी। मैं यूट्यूब चैनल्स में आपको जो भी वैकेंसी आती रहेंगी उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि आज यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है, वहां पर आई है। इस तरीके से चीजों को मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है। सबसे पहले तो बेनिफिट होगा, यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वो भी अच्छी सैलरी मिलती है। कोई भी आप स्टार्टिंग में जाएंगे, कोई भी किसी भी कॉलेज में 50,000 तक आपको शुरुआत में मिल सकता है। इसके साथ अपने सीवी पे काम करते चलेंगे, सब चीजें करते चलेंगे, आपको जॉब और अच्छी होती जाएगी, आपकी ग्रोथ होती जाएगी। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है, ये शायद किसी भी, मतलब जेआरएफ बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको जेआरएफ मिल गया, जेआरएफ में आपको 40,000 तक आपको स्टाइपेंड, 50,000 तक आपको स्टाइपेंड मिलने लगा है। 4 एकड़ मिला 50,000 तक स्टाइपेंड मिलता है। अगर मान लीजिए आपको स्टाइपेंड मिलने लगा तो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के साथ साथ आप पीएचडी आप क्या करिएगा, अगर आपको जेआरएफ मिल रहा है तो आप पहले कोशिश करिएगा बढ़िया कॉलेज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ट्राई करिएगा, बीएचयू को ट्राई करिएगा, डीयू में भी ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद एनएलयूज में ट्राई करिएगा। पहले आप लोग प्रिफर करिएगा, अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप अच्छी या बड़े कॉलेज से या बड़ी यूनिवर्सिटी से करिएगा, उसकी वैल्यू होगी। आईएलआई से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। लिमिटेड सीट्स होती है वहां पर, मानते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है। तो आप वहां से कर सकते हैं। और जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं वो भी पहले जेआरएफ को ही प्रिफर करते हैं। वो चाहते हैं कि पहले जेआरएफ होल्डर को ही हम लोग लें, कि उनको वो लोग अच्छे से, देखिए जिसके पास जेआरएफ है उसको ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं, तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया है, वो उस पीएचडी में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए जेआरएफ की हर जगह मांग होती है, और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बहुत फायदे हैं। मेन आपको, जब आप एक मैंने एग्जाम में भी देखा था, अगर आप लोग जेआरएफ क्रैक करते हैं तो जो आपको नंबर मिलते हैं वो 7 नंबर मिलते हैं, जबकि जो नेट वाले होते हैं उनको 5 नंबर मिलते हैं। अगर आप किसी इस समय एनएलयूज में के लिए अगर आप लोग कोई वैकेंसी ट्राई कर रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोग देखिए, पहली बात तो मान लीजिए पीएचडी होगी तभी आपको अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से लेंगे, क्योंकि वहां पर जैसे ही आपकी पीएचडी हो जाती है आपको 30 नंबर मिल जाते हैं। एक बार मैं अभी कोशिश करूंगा, किसी दिन मैं आपको एक पैटर्न बता दूंगा किस तरीके से नंबर बनाए जाते हैं, किस तरीके से नंबर प्रिफर, मतलब किस तरीके से वो लोग नंबर के कैलकुलेट करते हैं। एक प्रोफाइल मुझे वेबसाइट पता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपके पास वीडियो बना दूंगा किस तरीके से नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो मैं आपके साथ, अगर आप पीएचडी हैं तो आपको 30 नंबर मिलते हैं, और जेआरएफ 30 के साथ 7 नंबर जेआरएफ के होते हैं। अगर आपको जेआरएफ नहीं है तो आपको 5 नंबर नेट के होते हैं। तो जेआरएफ का ये भी फायदा है, आप +2 पे चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, पहले स्क्रूटनी करी जाती है फॉर्म्स की, फॉर्म की स्क्रूटनी करी जाती है, फॉर्म की स्क्रूटनी करने के बाद आपको बुलाया जाता है। ठीक है। तो ये तरीका होता है, पैटर्न होता है। मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ कि किस तरीके से आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं किस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग होती है, अगर आप कैसे क्या होता है, मैं आपको उसकी डिस्कस करूंगा। अब इस साल में क्या ऐसा खास हो गया, इस साल क्या किया गया, यूजीसी ने एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी। इंट्रोड्यूस मतलब उन्होंने कहा कि पहली कैटेगरी तो जेआरएफ की थी, दूसरी कैटेगरी नेट की थी, तीसरी कैटेगरी अब आपकी पीएचडी के लिए क्वालिफिकेशन की होगी।
ठीक, कि अगर आप थर्ड कैटेगरी में मिनिमम अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको थर्ड क्लॉज पे थर्ड मतलब बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तो आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। लेकिन जब यूजीसी ने लाया था, यूजीसी ने नोटिफिकेशन लाया था, उसमें लिख दिया कैन बी, तो यूनिवर्सिटीज पे वो बाउंड नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। जो यूजीसी ने गाइडलाइन है तो कैन लिख दिया है, तो वहां ऑब्लिगेटरी नहीं है यूनिवर्सिटीज पर, लेकिन यूनिवर्सिटी से सपोज किया जाता है कि आप लोग पीएचडी के लिए नेट का स्कोर काट लीजिए। और अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने निकाल दिया है अपना अलग, लेकिन बहुत कम समय में आप देखिएगा अब सभी लोग इस पे आने लगेंगे, सभी लोग यूजीसी के ही नंबर्स को मानेंगे, उसी के बेसिस पे एंट्री लेना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए, अलग अलग कॉलेजों के लिए अलग से पीएचडी के लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लीजिए मिनिमम नंबर से, एटलीस्ट जेआरएफ करेंगे तो जल्दी मिलने के चांसेस है, बिना आपको कोई एंट्रेंस भी नहीं देना, डायरेक्ट आपकी एंट्रेंस। अब पीएचडी अगर आप अब इसमें अलग से एंट्रेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग डायरेक्ट आपको पीएचडी के लिए कर सकते हैं। अगर आप देखिए यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको एक ऑथर ऑफ पब्लिकेशन, आप किसी बुक की ऑथर भी बन सकते हैं, आप अपनी लीगल रिसर्च और राइटिंग स्किल्स में भी काम कर सकते हैं, आप बहुत सारे बुक्स आर्टिकल्स को लिख सकते हैं, जर्नल्स को लिख सकते हैं, आप अपनी बुक भी निकाल सकते हैं। एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट अगर बुक निकाल रहा है तो उसकी वैल्यू होती है, उसको अगर वो कंटेंट उसके अच्छे हैं तो उस पर भी उसकी अर्निंग होती है और अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट निकालने के बहुत सारे फायदे हैं, मुझे तो बहुत फायदे लगते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने निकाला है, मैं जॉब कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे, वेरी हैप्पी। लेकिन सबसे पहला जो मैंने आपको मैम के साथ, जब मेरे पहली स्ट्रेटेजी वीडियो बनी थी अदिति मैम के साथ, तो मैंने बताया था जो भी बच्चा लॉ करता है उसका पहला एस्पिरेशन होता है, पहला ड्रीम होता है जुडिशियल एग्जाम निकालना। 95% तक मैं कहूंगा, अगर किसी को लॉ फील्ड में कुछ करना है, कुछ करना चाहता है, उसने कुछ मोटिवेशन के साथ दिया है, तो उसका जुडिशियल एग्जाम निकालने का पहला मन होता है। इसी इच्छा से, इसी मन से वो एलएलबी करता है, करना चाहता है, और करते हैं बच्चे, और बढ़िया भी है। लेकिन क्या होता है, देखिए ये इसमें क्या होता है, वैकेंसीज बहुत कम आती है और टाइमली नहीं आती। अगर आपने यूपी की तैयारी करी है, यूपी करी, कुछ कमियां रह गई, अब 2 से 3 साल के बाद आती है, तो वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। फिर आपको लगने लगता है, मेरे पास तो ऐसे ऐसे फ्रेंड्स, मैंने तो आपको मैं अपना बताऊं, मैंने जैसे मेरी एलएलबी 2019 में चली गई थी, मतलब 2019 मेरी फिनिश हो गई थी, मैंने तुरंत ही, रिजल्ट आया भी नहीं था, मैंने दिल्ली मूव कर गया था। दिल्ली मैंने इंडिया की बेस्ट जगह से जुडिशरी की तैयारी करी, फोकस जुडिशरी था, जुडिशरी के लिए मैं अप्रोच कर रहा हूँ, मेरा मन था मैं जुडिशियल सर्विस निकालूंगा, एग्जाम निकालूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फेस हो जाता है, कोविड आ गया था, कोविड के समय चीजें, वैकेंसी आ नहीं रही थी, घर से बहुत ज्यादा, एक हम लोगों के साथ ये दिक्कत था, लॉ के साथ आपको बताएं, एज होने लगती है। आप अपनी एलएलबी 24-25 की एज में करते हैं, एलएलएम होते होते आपको 27-28 हो जाती है, घर से फिर प्रेशर आने लगता है। जुडिशियल सर्विस एग्जाम, जो एग्जाम देखिए क्या होता है, मेहनत के साथ किस्मत पे भी काम करता है, और समय मांगता है, टाइम मांगता है। तो जब टाइम की कमी होती है तो आप दूसरी तरफ भी मूव करने लगते हैं, आपके अंदर क्या कह सकते हैं, डिमोटिवेशन होने लगता है, आपकी पेशेंस जाने लगती है। तो उस जगह पर अगर आपने एलएलबी के बाद एलएलएम कर लिया होता है, और जैसे ही आप नेट क्वालिफाई हो जाता है, आपको एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ अब आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपका नेट निकल गया है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जाकर कहीं काम करें, उसी के साथ जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें। देखिए ये ऐसा कोई काम नहीं कि आपको 9-10 घंटे काम करना है, 5 से 6 घंटे कॉलेज होता है, उसी बीच में क्लासेस होती हैं, और वो क्लासेस आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके सब्जेक्ट्स में तैयारी होती रहती है, तो आपका जुडिशियल सर्विस एग्जाम निकालना बहुत ईजी हो जाता है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पढ़ा, अब आप क्लास में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने गए, अब बच्चों ने आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे, वो क्रॉस क्वेश्चन आपको बहुत फायदा करेंगे आपके एग्जाम में।
बच्चे से कोई डिस्कशन हुआ आपकी क्लास में, आपने उससे किसी क्वेश्चन पे 5 मिनट डिस्कशन किया, तो अब वो उस स्टूडेंट के माइंड में तो बैठा ही बैठा, आपके माइंड पे भी जाके बैठ गया। और एक बार मैं आपसे और बता दूं, अगर आपने नेट निकाल लिया और साथ जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप साथ में किसी कॉलेज में एनरोल हो जाइए और पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। गेस्ट फैकल्टी है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। गेस्ट फैकल्टी हमारे डीयू में गेस्ट फैकल्टी के बेसिस पे भी देते हैं, वो तो बहुत बढ़िया है। आपको केवल आपने अपनी क्लासेस ली, आप बैक टू अपने रूम में आ, तो वो आपके करियर में आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत फायदा करेगी, आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होगी। आप देखिए देखिए बहुत लंबा फेस होता है जुडिशियल सर्विस एग्जाम का। जैसे ही आपका मेंस का समय आ जाए, आप लोग कॉलेज से लीव विदाउट पे ले सकते हैं, हर तरीके से आपको सपोर्ट करेगा इसका। जैसे ही आपका प्री निकल जाता है, मेंस के लिए होंगे, आप कॉलेज से मांगेंगे, कॉलेज के स्टाफ आपको सपोर्ट करेगा, देख लीजिएगा। तो मेरा तो यही मानना है, जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एलएलबी कर रहे हैं तो एलएलएम कर लीजिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल जाएगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग आपकी सीवी हो जाएगी। और अगर आपका निकल रहा है तो बढ़िया, नहीं तो आप लोग यूडीसी नेट भी क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि आपके पास सेकेंड अप्रोच भी स्टार्ट हो जाए। जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इजी है यूडीसी नेट क्वालिफाई करना, अगर वो पेपर 1 पे काम कर लेते हैं। ठीक, ये मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है तो आराम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करिएगा, आप जो naukri.com, लिंक्डइन, इन सब पे देखिए मैं ये कह रहा हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए। लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही काम की चीज है, आपको अपने बैकग्राउंड में, अपने सब्जेक्ट में क्या क्या हो रहा है पूरी कंट्री में पता चल रहेगा। सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप लोग मेरी बात मानिए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए। आपको नोएडा या मेरठ जिस आसपास के कॉलेज, वहां बहुत ज्यादा वैकेंसी है, बहुत ज्यादा लॉ का स्कोप है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप वहां पर जाके उनके कॉलेज की मेल आईडी निकालिए, एचआर का नंबर निकालिए, एचआर को मेल करिए, आपको पास कॉल आ जाएगी, आप इंटरव्यू देंगे, आपके पास स्किल्स होंगी, आपको ले लेंगे, एक अच्छा अमाउंट ऑफ सैलरी भी आपको दी जाएगी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। देखिए, अगर आप जेआरएफ होल्डर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, पीएचडी स्टार्ट कर दीजिए। पीएचडी स्टार्ट करने के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। स्टार्टिंग के 6 मंथ आपको कॉलेज जाना पड़ता है बकायदा, वहां आपका रेगुलर कोर्स वर्क होता है, उसके बाद इतना हैक्टिक शेड्यूल नहीं होता है। आप जेआरएफ के साथ साथ आपको जेआरएफ मिल रहा है, मतलब आपके अकाउंट में 50,000 पर मंथ आ रहे हैं, आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है फाइनेंशियल बेसिस में। अब आप जाकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दीजिए, आपके पास समय हो जाता है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको ये ना सोचिएगा कि आपका टाइम बहुत जाएगा, थोड़ा जरूर जाएगा, लेकिन उसके साथ आपका एक सीवी बिल्ड हो रहा है कि अगर जुडिशियल सर्विस एग्जाम नहीं निकला तो आपके पास पॉकेट में कुछ है लाइफ। देखिए, प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस है, मैंने ये देखा है, समय भी मैं गलत हूं, प्रैक्टिस के साथ क्या होता है, आप पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। फिर जुडिशियल सर्विस आप एडजस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर सिविल जज के लिए मुश्किल हो जाती चीजें, क्योंकि आप जाके दिन भर आप कोर्ट में बैठ रहे हैं, दिन भर लिटिगेशन में जा रहे हैं, वो भी फायदा कर सकता है आपके आंसर राइटिंग में, लेकिन मुझे लगता है यूजीसी नेट आपके जुडिशियल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने में ज्यादा फायदा करेगा। मेन आपके माइंड में सेटिस्फैक्शन होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड्स में रिस्पेक्ट होगी, फैमिली में रिस्पेक्ट होगी कि आपने कोई एग्जाम निकाला, और वो इजी एग्जाम है बहुत ही। जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में ये एग्जाम बहुत ही इजी है एज कम्पेयर, जितनी मेहनत आप उसमें करते हैं उसकी अगर आप लोग 20-30% भी कर लेंगे, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे विद जेआरएफ। और नेट तो बहुत इजी तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे, कोई इसमें नहीं है। पेपर 1 पे काम कर लीजिए और कुछ सब्जेक्ट जो जुडिशियल सर्विस में नहीं उस पर काम कर लीजिए, आपका इजिली क्रैक हो जाए। ठीक है, मैंने
if you started teaching as an assistant professor, you will get a command in the subject very easily, and you will be more confident because you are already facing lot of student. मैं आपको सही बताऊं, अगर आप स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल के साथ आपकी हेजिटेशन भी जाएगी। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे, आपको आपका प्री और मेन मेहनत करनी है आपको, फिर आपको इंटरव्यू में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लॉ स्टूडेंट्स में एलएलबी के बच्चों को फेस कर रहे हैं। एलएलबी का बच्चे की कोई एज लिमिट नहीं होती, आप सभी को मालूम है। वहां हो सकता है एक 40 ईयर्स 50 ईयर्स का बच्चा भी बैठा हो। बच्चा क्या, यंग यंग बच्चा क्या, बड़े हो गए। मेरे कॉलेज में तो आपको मैं सही बताऊं, 3 जनरेशन पढ़ रही है सर, मतलब उनके बाबा भी पढ़ रहे हैं, उनके बेटे भी पढ़ रहे हैं, उनके नाती भी पढ़ रहे हैं। समझिए एक साथ 3 जनरेशन पढ़ रही है हमारे कॉलेज के। तो लॉ में तो आप कोई एज लिमिट नहीं है, तो इसमें आपको आपसे सीनियर लोग मिलेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको अच्छा लगेगा। और आप उन सबको अगर अच्छे से ग्रैब कर रहे हैं, 100 बच्चों की क्लासेस को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी। देखिए घर के कमरे में बैठकर एग्जाम की कंटिन्यूस तैयारी करना बहुत ही टफ होता है, मुझे जो लगता है। मैं भी हो सकता हूं मैं गलत हूं आपके नजर में, मुझे जो लगता है। तो मेरा ये मानना है, आप लोग सभी लोग यूजीसी अगर एलएलबी कर लिया है तो एलएलएम के लिए जाइए। एलएलएम जाने के साथ साथ आप लोग क्वालिफाई कर लीजिए यूजीसी नेट। आपकी मैंने बहुत फायदा मिलेगा, मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स को इसके लिए मोटिवेट किया। आप लिटरली मानेंगे वो सभी लोग आज यूजीसी नेट क्वालिफाई है जा रहे हैं। ये बहुत लंबा फेस होता है जुडिशियल सर्विस एग्जाम, बहुत, मैं तो कहूंगा बहुत किस्मत पे है। आपने आंसर लिखा, किस तरीके से आंसर लिखा, सामने वाले ने किस तरीके से आंसर लिखा, बहुत चीजें हो जाती हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये क्या होगा, आपको वही नंबर मिलने, उसको भी वही नंबर। मैंने तो आपको मैं सही बताऊं, जुडिशियल सर्विस की तैयारी में मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को देखा था जिनकी मतलब सब बेस्ट है। आपको लगेगा कि मतलब उनको सब कुछ आता है, इनको तो फर्स्ट रैंक आने चाहिए। वो लोग 2-2 3-3 अटेम्प्ट उनके ऐसे चले जाते हैं, नहीं क्रैक कर पाते। किस्मत नहीं साथ दे रही है, आज वक्त तो है मानते हैं, लेकिन किस्मत नहीं साथ दे रही है। बहुत चीजें होती हैं। आपने एग्जाम लिखने गए, किस टीचर ने किस मूड से कॉपी चेक कर, 1 नंबर से 2 नंबर से रुक दिया, होता है, हर चीज है। एक एग्जाम क्लियर होने में साल से 2 साल लग जाते हैं, मोटिवेशन डाउन होने लगता है। ठीक है, तो उस बीच में अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे पढ़ाने लगेंगे जाकर, तो उस बीच में आप तैयारी भी करिए और अपने एग्जाम भी दीजिए, आप तक बहुत अच्छे से चीजें कर सकेंगे। बाय टीचिंग you get a command in your subject, this will enhance your preparation in various competitive exam। बिल्कुल सही बात है। आपने जैसे जिस सब्जेक्ट में पढ़ाना स्टार्ट किया, आपका उसमें सब्जेक्ट में कमांड आ जाएगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत फायदा। देखिए जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए बच्चे प्लान भी मान के चलते हैं, एडवोकेसी लिटिगेशन, लेकिन मुझे लगता है यूजीसी नेट आपके लिए एक प्लान बी हो सकता है। आप अगर जुडिशियल सर्विस नहीं निकलता है, अगर आपका नेट क्वालिफाई है, तो आप इजली साइड में आ जाइए, आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहेगी, आप अच्छी रिस्पेक्ट मिल जाएगी और आप पढ़ाई से कनेक्टेड रह पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हाउ टू बिकम अ गुड असिस्टेंट प्रोफेसर। आप मान लीजिए आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए, लेकिन कैसे आप इसमें अच्छा कर सके ताकि आपकी स्किल्स भी हो सके, आप अच्छे से बड़े प्रोफेसर पे, आपको बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी ले लिया जाए, किस तरीके से आप अच्छे बन सकते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन सीवी ऑन रेगुलर बेसिस। आपको अपने सीवी पे काम करना पड़ेगा, मतलब जो भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंट्री में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करिए, उसमें जाकर अपना पेपर प्रेजेंट करिए, अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजिए, अपना पेपर भेजिए। आप जब वहां जाके अपने को पेपर को प्रेजेंट करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। ठीक है, एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, उसमें हर चीज को अपडेट करते रहिए,
ताकि आपको पता चले कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, किस तरीके से लॉ की फील्ड में लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज का अब आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ कॉन्फिडेंस कमी लग रही है, आपको लगता है आपको देखिए लॉ ऐसी फील्ड है, आपको लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तो आप लोग क्लासेस रेगुलर लेते रहेंगे, आपको ऑलरेडी आपकी पर्सनैलिटी में इनहेंस हो जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चलेगा, आपकी लाइफ अच्छी होने लगेगी, आपकी करियर आपको अच्छे मौके देगी। अब देखिए मैं भी ये भी कहूंगा, अगर आप सीवी पे काम कर रहे हैं, मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने लगे हैं, तो आप उस कॉलेज की सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए। मान लीजिए कोई नेशनल मूड कोर्ट हो रहा है, तो उसमें आप पूरा पार्टिसिपेट करिए, उसमें आप कन्वेनर को कन्वेनर बन सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है को कन्वेनर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उन सबको सपोर्ट करिए, उस प्रोग्राम में अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, उसकी चीजों को सीखिए, और जैसे ही सीखेंगे आपको फायदा करेगा। मुझे तो बहुत अच्छा है, मेरे कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के एचओडी सर हैं, वो अभी से हम लोग जैसे ही जाते हैं हम लोगों को, मुझे अभी एक जगह उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसको को कन्वेनर बनाया, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी नेशनल मूड कोर्ट हमारे यहाँ हुई थी, फर्स्ट नेशनल मूड कोर्ट, वहां पे भी मुझे सपोर्टिंग का सर्टिफिकेट मिला, मैंने पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में देखा कैसे चीजें होती हैं, क्या होता है, उसका भी सर्टिफिकेट मिला। एक इंटरनेशनल वेबिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था हमारे क्लब ने, तो उसमें मुझे एज अ कन्वेनर करने को काम करने को मिला। तो ये सब चीजें आपके सीवी में बिल्ड करते हैं, आपका पर्सनैलिटी में ग्रोथ करते हैं। मैंने तो आपको कभी मुझे समय मिला आपके सामने मैं सीवी शेयर करूंगा, मुझे भी 1 साल हुआ, 1 साल होने वाला है, तब भी मैंने इतने कम समय पर एचओडी सर की मदद से, एचओडी सर की सपोर्ट से मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, मेरा सीवी बहुत ही रिच हो गया इस 1 साल के समय में। तो इसका पूरा थैंक्स मैं एचओडी सर को दूंगा, उन्होंने जो हमारे अंदर की हेजिटेशन थी वो निकाल दी। अब हम लोग कहीं भी जाकर प्रेजेंट कर सकते हैं पेपर। अभी लास्ट 2 मंथ पहले डीयू हम लोग गए थे, इंडियन ऑयल सिस्टम पे, अभी वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां हम लोगों ने पेपर प्रेजेंट किया था। चीजें होती रहती है। अभी अक्टूबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहां के लिए कल मेल आया है उनका, मेरा स्टार्ट मान लिया गया है। अब मुझे पेपर भेजना है 20 सितंबर पे काम करूंगा। तो ये सब चीजें आपकी स्किल्स को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी कॉन्फिडेंस को अच्छा करती हैं। और बहुत अच्छा प्रोफेसर है, प्रोफेसर में कोई कमी नहीं है, इसमें 2 चीज करनी है, पढ़ना है, अपनी स्किल में काम करना है। आप यंग एज से, यंग बच्चों से आप टाई अप में रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, तो बहुत मजा आएगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं है, बच्चा सबसे ज्यादा टीचर को रिस्पेक्ट देता है। अगर किसी की आपने पर्सनैलिटी में फायदा कर दिया, किसी बच्चे को आगे पहुंचाया, तो आपको जिंदगी भर याद रखेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। आप क्या करिएगा, अपने आर्टिकल को, एक आर्टिकल होता है, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा आर्टिकल कैसे बनता है, क्या होता है। जो वेरियस जर्नल होते हैं, पीयर रिव्यूड होते हैं, आईएसबीएन नंबर होता है, उसमें भेजिए, उसमें पब्लिश कराइए, उसमें फायदा मिलता है, सब चीजें आपकी बिल्ड होती हैं। यू कैन ऑल्सो बिकम द ऑथर ऑफ अ बुक। आप लोग, जैसे मैंने पहले बताया था, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तब भी आप बुक को अच्छे से लिख सकते हैं। आपके पास देखिए एक माहौल बन जाता है, जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं काम करने लगते हैं, आप उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं लॉ में। देखिए लॉ में आए हैं तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा पढ़ना होगा, हमेशा पढ़ना होगा। ये मत सोचिएगा कि आप पढ़ेंगे नहीं काम चल जाए, पढ़ना तो पड़ेगा। 2 ऐसा प्रोफेशन है, डॉक्टर और लॉ, इसमें आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसने भी 2 सब्जेक्ट्स को हटा दिया। ये पूरा डिफरेंट अप्रोच है। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहूंगा, जिसने भी एलएलबी कर ली है, तो आप लोग अब तो लास्ट ईयर एलएलबी में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं यूजीसी नेट, और उसी के साथ एलएलएम भी आप एलएलएम में एनरोल हो जाइए, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लीजिए, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी करिए, अब आपके जुडिशियल सर्विस एग्जाम निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मैं ये भी कहूंगा, जो जुडिशियल सर्विस एग्जाम तैयारी कर रहा है, कुछ नंबर से रुक रहा है, वो भी, ये ज्यादा नंबर से रुक रहा है, वो भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में जाके एनरोल हो जाए, वहां पढ़ाए, उसके साथ तैयारी करें। देखिए आपके अंदर पर्सनैलिटी में कितना चेंज आ जाएगा।
अगर किसी को इंटरव्यू में नंबर कम मिल रहा है, उसके लिए भी मैं यही कहूंगा, जाके पढ़ाइए, एनरोल्ड होइए, पढ़ाइए जाके, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, आपको इंटरव्यू में अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इंटरव्यू ऐसे ही आपका निकल जाएगा, क्योंकि ये ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैसे होगी? पर्सनैलिटी, आप घर से निकल रहे हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, आप जैसे आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पे 15 से 20 टीचर्स हैं, आप उस माहौल में रह रहे हैं, वो आपको कुछ एडवाइस देंगे, कैसे बात करना है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे किसी जगह का इंटरव्यू देने, तो वहां उसमें पैनल में एक जरूर कहीं का प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बैठे होंगे, तो आप उनकी लाइन को समझ सकेंगे अच्छे से, आप उनके थॉट प्रोसेस को समझ सकेंगे। ये सब चीजें बहुत फायदा करती हैं। आप वही बताऊंगा फिर से आपको। आज की वीडियो बस इतना ही, और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए और ला पाऊं। कभी मैं आपको कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में और स्किल्स को आपको बताऊंगा। नहीं मिला, आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोई सब्जेक्ट के बारे में चाहिए बता दीजिएगा, और मैं कुछ वीडियो शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में मैं लाने वाला हूँ। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से एग्जाम निकालिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।